लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की। सीएम के जन्मदिन पर कई जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। अपर्णा यादव से मिलने पहुंचे राजनाथ सिंह। प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में 8 साल के मासूम की निर्मम हत्या। घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। मां बेटे पर हमला कर हमलावर हुआ फरार। सोनभद्र में पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश। नाबालिग बालिका को बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आगरा और राजस्थान ले जाकर नेटवर्क के जरिए बेची गई नाबालिग। नमस्कार, मैं उदय। IND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है तो समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं दी हैं। जन्मदिन पर जगह जगह मुख्यमंत्री की पोस्टर लगाए गए। भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री अमित त्रिपाठी ने बधाई दी है। 2027 के सत्ताधीश बताते हुए सम्मानित किया है। योगी आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट और कर्मठ मुख्यमंत्री बताया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की सराहना की है। दीर्घायु, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की गई है। प्रदेश की प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने की शुभेच्छा व्यक्त की। सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तमाम लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और धूमधाम से योगी आदित्यनाथ का जो जन्मदिन है उनके समर्थकों ने मनाया है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, जिसे भाजपा कार्यकर्ता भव्य रूप से मना रहे हैं। कई जगह सीएम ने जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। सीएम ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व MLC यशवंत सिंह ने इस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ भी कराया। वहीं भंडारे का भी आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल देर रात ही 12 बजे, जिस दिन 12 बजे था, वो 12 बजे के बाद से ही लोग जो है सड़कों पर उतरकर केक काटना शुरू कर दिए थे और जगह जगह आज जो है भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दारुल सफा के पास है। पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो सहित जो है लोगों ने केक खिलाया है, टीका लगाया है। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए भंडारे का, तो भंडारे का भी आयोजन जगह जगह जो है किया जा रहा है। जो लोग हैं वो भंडारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं, सीएम के चाहने वाले जो लोग हैं, वो जो है पूरे प्रदेश में जो है कोई केक काट कर, कोई भंडारा काट कर, कोई सुंदरकांड काट कर, तमाम तरह की जो है जिससे जो कुछ हो रहा है वो सब चीज़ें करके सीएम के चाहने वाले आज बड़े ही धूमधाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मना रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि उनकी बड़ी उम्र, लंबी आयु के लिए भी लोग सुंदरकांड करा रहे हैं। और लोग ये भी प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। गोरखपुर में विश्व पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर ग्रीनलैंड हॉस्पिटल द्वारा बोयन टांगिया गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तिकोने जंगल स्थित गांव में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर सांसद रवि किशन ने फीता काटकर स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया और मां के नाम एक वृक्ष लगाने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से बोयन टांगिया गांव को पहचान और मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। सांसद ने पर्यावरण संरक्षण के अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। कार्यक्रम में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया गया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया। आज यहाँ मेडिकल कैंप है। कार्डियोलॉजिस्ट से लेके वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर्स वी हैव हियर, जो कि दिल के से लेके आंख, शरीर, हर जांच मुफ्त में होगी। आज ये शिविर पूरे दिन रहेगा।
ग्रीनलैंड हॉस्पिटल को मैं दिल से बधाई देता हूं। हम लोग आज इस मुख्यमंत्री के अनगिनत कार्यक्रम जन्मदिन के अवसर पर पर्यावरण दिवस पे चल रहे हैं। उसमें एक कार्यक्रम ये आज बहुत भव्य कार्यक्रम है कि बंटानिया गांव, एक जो अछूता गांव था, उसको पूज्य महाराज जी ने भव्य बना दिया, विराट बना दिया, इनको एक नया जीवन दिया, भारतीय पहचान बनाई। अब ये भारतीय मूल के लोग हैं, नागरिकता इनको मिल गई। उसके लिए पूज्य महाराज जी को दिल से बधाई और आपको जन्मदिन की महाराज जी ढेर बधाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह शुक्रवार दोपहर अपर्णा यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। राजनाथ सिंह के साथ 5 गाड़ियों का काफिला था। वे आज से 3 दिन तक लखनऊ में ही रहेंगे। सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरे। उन्हें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लखनऊ मेयर सुषमा खरकेवाल ने रिसीव किया। इसके बाद रक्षा मंत्री सीधे कृष्णा नगर पहुंचे। वहां व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष दिवंगत अशोक मोतियानी के परिजनों से मुलाकात की। भदोही में 14 वर्षीय पिंटू धीवर की मौत के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस जिला महासचिव जजलाल राय पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने सरकार से मृतक परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। आज हम बेदमनपुर में जो पिंटू धीवर की हत्या हुई है, इस मामले में परिवार में हम आए हुए हैं। ये इस परिवार को जो है आर्थिक रूप में जो है 1 करोड़ रुपया दें, इस परिवार को जो है एक नौकरी दें, आर्थिक सहायता दें और जो है उनके जो अपराधी भगे हैं उनको जो है तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलवाएं, क्योंकि बुलडोजर क्या बहुत तेज चलता है। तो ऐसे जगह जो है हत्या हुई है इस पर वो जो है बुलडोजर चलावें और जो है अपराधियों के खिलाफ मुकदमा कायम हो, तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। बड़ी खबर बदायूं से है, जब बंद कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत से इलाके में सनसनी। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा है। तो सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेजा है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। उगेती थाना क्षेत्र के सोनिया खेड़ा गांव की घटना है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां बंद कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत से इलाके में सनसनी फैली है। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद ने एक मासूम की जान ले ली। निगाहसन थाना क्षेत्र के तारानगर गांव में देर रात घर में घुसकर किए गए हमले में 8 वर्षीय बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना निगाहसन क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर आरोपी सियाराम और हरिराम उत्तरगढ़ रामेश्वर निवासी तारानगर ने राम प्रसाद पुत्र भगवती प्रसाद की पत्नी ज्ञान देवी उम्र लगभग 32 वर्ष और उनके पुत्र रवि उम्र लगभग 8 वर्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में बालक रवि की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि ज्ञान देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को सीएससी निगाहसन में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में घटना का कारण मकान की कुलिया की जमीन को लेकर आया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था। दिल्ली के एक होटल में भीषण अग्निकांड के बाद रायबरेली में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में शहर के होटलों और रेस्टोरेंट पर निरीक्षण कर फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच की गई। जहां खामियां मिली वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। रायबरेली जनपद में जितने भी होटल, रेस्टोरेंट या इस तरह सार्वजनिक स्थान हैं जहां पर अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है, अभियान चला करके वहां पे फायर ऑडिट की जा रही है तथा जो कमियां पाई जा रही हैं उन्हें दूर करने के लिए संबंधित
प्रबंधक या मालिक को निर्देशित किया जा रहा है। साथ में वो क्या करें क्या न करें इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी जा रही है कि विकास के मार्ग को अवरुद्ध न रखें तथा फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो क्रियाशील दशा में रहे। उनको चलाने की विधि लोगों को पता होनी चाहिए। साथ में ऊपर छत पे जाने के रास्तों को ताला बंद करके न रखें जिससे आकस्मिकता की स्थिति में लोग ऊपर जा सकें। और इस तरह की सावधानियाँ दी जा रही हैं और लोगों को सुरक्षित किसी घटना के समय सुरक्षित निकलने के तरीकों के भी बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है। ये अभियान डीएम, एसपी और मुख्यालय के निर्देश पर ये 1 सप्ताह तक लगातार चलाया जा रहा है और जिससे कि किसी तरह की दुर्घटना न हो और हो तो कोई किसी प्रकार की क्षति न हो पाए। मथुरा में पति पत्नी के विवाद का दर्दनाक अंत सामने आया है। हाईवे थाना क्षेत्र के सूर्यलोक कॉलोनी में एक युवक ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दी, फिर खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गोली चलने की घटना प्रकाश में आई, जिसमें तत्काल पुलिस यहाँ मौके पहुंची है और जो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, पूखन जो महिला है और मिथुन ये लड़का है, ये झांसी के दतिया के रहने वाले हैं और इनके बीच वैवाहिक संबंध 4 से 5 साल पहले हुआ था। इनके भाई का भी एक फोन आया था मृतक के मोबाइल पे, तो उसके द्वारा बताया गया है कि 4 से 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी और इनके बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। और यहाँ पे आज ही ये मिथुन आया था और इसने एकाएक यहाँ पे गोली चलाई है। पहले अपनी तथाकथित महिला अपने कहते हैं पत्नी को गोली मारी है और फिर अपने सिर में भी गोली मार ली है। अब इसमें ये जांच की जा रही है कि इनके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण जो घटना हुई है, इसमें फर्स्ट ऑफ आर्म कहते हैं फायर आर्म इंजरी दिखाई दे रही है और पीएम की कार्रवाई की जा रही है और इनके परिवार वालों को इत्तला दे दी गई है। परिवार वाले आ रहे हैं, पंचायतनामे कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के होटल अग्निकांड में हुई मौतों के बाद महोबा का अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। बता दें कि जिला अग्निशमन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में जिले भर के होटलों, गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान फायर एनओसी, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट और फायर अलार्म सिस्टम की भी जांच की गई। आकर यहाँ पर हमारे जितने भी फायर से संबंधित उपकरण हैं उन सभी उपकरणों की जांच करी। सारे उपकरण क्या कहते सही पाए गए और पानी की भी सुविधा दी गई। पानी भी की सुविधा भी, फायर का क्या कहते जो फोर्स होता है उसको भी चेक किया गया। बाकी सब चीज़ें सही पाई गई। मुख्यालय द्वारा स्कीम चलाई गई कि जनपद में सभी होटलों का निरीक्षण किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए अग्नि संबंधित। तो उसी के क्रम में 100 पाम होटल में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी स्टाफ को अग्निशमन व्यवस्थाओं का कैसे प्रयोग करना उसके बारे में बताया गया। कैसे एक्सटिंग्विशर का यूज करना, कैसे हॉज ड्रिल, हाइडेंट और हॉज पाइप का यूज करना, ये विस्तृत जानकारी दी। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जब पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। नाबालिग बालिका को बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपी जन्मदिन के बहाने बालिका को वाराणसी ले गए थे। आगरा और राजस्थान ले जाकर नेटवर्क के जरिए नाबालिग बेची गई है। तो मामले में लाखों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। आर्थिक लाभ के लिए कई लोगों को सौंपने की बात सामने आई है। तो 5 अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है। बदायूं में मेंथा टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के सुरेनी पापड़ी गांव में टैंक के अंदर बनी जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हुई, जबकि एक अन्य भाई बेहोश हो गया। घायल को गंभीर हालत में उपचार के लिए मुरादाबाद रेफर किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बसपा अध्यक्ष मायावती ने की समीक्षा बैठक। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर यूनिट की समीक्षा बैठक की। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के निर्देश। सर्व समाज में बीएसपी का जनाधार बढ़ाने पर विशेष जोर। संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर काम करने की सलाह दी है। तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने समीक्षा बैठक की है। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर यूनिट की समीक्षा बैठक की है। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मैनपुरी में गोरक्ष यात्रा के दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के समीप आयोजित कार्यक्रम बड़ी संख्या में श्रद्धालु, राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद डिंपल यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।
हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भविष्य की यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा करना इसका यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। नेताओं से और पार्टियों से निराशा होने के बाद मतदाताओं से उम्मीद रखते हुए मतदाताओं से संवाद के लिए ये यात्रा हमने आयोजित की है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का लक्ष्य है। 150 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए हम आज मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में आए। डिम्पल यादव जी आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी उन्होंने संदेश भेजा है और आपसे कहा है कि इसके लिए हमको क्षमा करें। जब उन्होंने कोई गलती ही नहीं की तो उनको क्या क्षमा है। फिर भी संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने जो ये प्रयास किया, इससे हमको अच्छा लगा। हम उनको आशीर्वाद। कुशीनगर पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल की किल्लत और लंबी कतारों से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिल गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे ने बताया कि जिले के 167 पेट्रोल पंपों की लगातार निगरानी की गई है और पुलिस के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया गया है। मैं हरेंद्र कुमार द्विवेदी, IND 24 कुशीनगर। मैं इस समय कुशीनगर जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे जी के सामने खड़ा हूं। अभी 15 दिन पहले तक पूरे जनपद में डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। जनपद के इन अधिकारियों ने कौन सा ऐसा करिश्मा कर दिया है कि डीजल, पेट्रोल सब आम हो गया है और हर आदमी संतुष्ट नजर आ रहा है। इसके संबंध में मैं जानने का प्रयास करता हूं श्री पांडे जी से। पांडे जी बताएं, आपके जिले में अभी 15 दिन पहले तक तो बहुत हाहाकार मचा हुआ था। गैस नहीं मिल रही थी, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, डीजल नहीं मिल रहा था। क्या ऐसा जिलाधिकारी और आपने कर दिया कि सामान्य स्थिति कायम हो गई है? जनपद कुशीनगर में 167 पेट्रोल पंप वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है। और इन पेट्रोल पंपों के माध्यम से पूरे जिले को हम लोग डीजल, पेट्रोल से संतृप्त कर रहे हैं। बीच में वैश्विक परिवेश में कुछ असहजता थी, कुछ आपसी लड़ाई तनाव था। उसके नाते खाड़ी देशों से जो हमारे यहाँ डीजल, पेट्रोल या गैस आता है उसमें कुछ समस्या हो गई थी और उसको देखते हुए आम जनता में एक स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि ये तेल नहीं मिलेगा या जो भी है। उसके नाते पब्लिक में डिमांड बढ़ गई थी। पब्लिक में डिमांड बढ़ने के कारण लाइनें लग रही थी, लोग PPR डिब्बा में भी स्टोर करने लगे थे। इस संबंध में हम लोग पेट्रोल पंपों पर भी कार्रवाई किए और लगातार पुलिस एवं प्रशासन की टीम पेट्रोल पंपों पर तथा गैस एजेंसियों पर बैठा करके हम लोग वितरण कराए हैं। इसका रिजल्ट ये रहा है कि गैस एजेंसियों पर घरेलू गैस वितरण की व्यवस्था नॉर्मल हो गई है और पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की व्यवस्था भी सामान्य हो गई है। लगातार प्रशासन के द्वारा की गई इस कार्यवाही से जनपद वासियों ने राहत की सांस ली है। मैं हरेंद्र कुमार द्विवेदी, IND 24 कुशीनगर। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बिजली संकट को लेकर जताए विरोध। आप जिला अध्यक्ष झरम रिजवी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। हजरतगंज की शक्ति भवन के पास जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने सभी प्रदर्शनकारियों को हटाया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, बिजली संकट को लेकर विरोध जताया है। कटौती हो रही है, जिस तरह से जनता परेशान हो रही है, लगातार लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं और लो वोल्टेज आ रहा है, जिससे जनता परेशान हो रही, किसान परेशान हो रहे हैं, विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी। हाल ही में आप देख लीजिए कि बाराबंकी में एक घटना हुई थी जिसमें 4 लोग सड़क दुर्घटना में मर गए थे। अगर लाइट आती तो लोग घर में सोते, वो बाहर क्यों सोते? आप बताइए, लोग शहर में रह रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैटों में रहते हैं लोग और 12-12 घंटा शहर के अंदर लाइट गायब है। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं और जो बिजली का बिल आ रहा है वो भारी भड़कम आ रहा है। तो ये जो कटौती है, बिजली कटौती को बंद किया जाए और जनता को सही दामों पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। एटा जिले के थाना पिलुआ क्षेत्र में मंदिर से घंटा चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले वांछे चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया घंटा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आदिशंकर पुत्र चरण सिंह और प्रबल कुमार पुत्र पीके निवासी गणेशपुर थाना पिलुआ के रूप में हुई है।
खबर सोनभद्र से है, जब संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, 30 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। कमरे में दुपट्टे के सहारे शव लटका मिला है। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे परिजन को होश उड़े हैं। मृतका की पहचान रानी पत्नी श्याम सुंदर वर्मा के रूप में 2 बच्चों की मां थी। मृतका पति पुणे में मजदूरी करता था, तो सूचना पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजा है। चौपन थाना क्षेत्र के रजतन गांव की घटना है। गोरखपुर की भालोटिया दवा मंडी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दवा की दुकान में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू आया। फायर कर्मियों की तत्परता से आसपास की दुकानों को सुरक्षित बचा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। तो बता दें कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। दवा मंडी में आग लगी। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो बता दें कि खबर आपको बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। लोनी कटरा थाना प्रभारी अभिमन्यु मल के नेतृत्व में क्षेत्र विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। कानून व्यवस्था मजबूती को लेकर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के महुआ में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज एसडीएम के नेतृत्व में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा है और दुकान बनाकर कब्जा किए गए अतिक्रमण को हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। दरअसल मामला सदर तहसील क्षेत्र के रहेलिया मौजा का है, जहां भूमाफिया द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर दुकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया। डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर शिव ध्यान पांडे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बुलडोजर से अवैध कब्जे को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। निरंतर जो है सरकारी भूमियों से अवैध कब्जों को हटाए जाने का एवं भूमि विवादों का सही समाधान कराए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज रहेलिया में गोरखगिरी पहाड़ी के समीप जो गाड़ा संख्या 479, इसका पूरा रकबा है 0474 एयर, जो भैरव बाबा मेला के नाम से दर्ज है, इसके आगे की तरफ आसाराम पुत्र लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लगभग इसके 0180 एयर भाग पर अपनी आगे दुकान बना करके पीछे ट्रैक्टर आदि यंत्र रख करके सहन के रूप में कब्जा कर लिया गया था। आज उसे चिन्हित करके और अवैध कब्जे जो पक्का निर्माण था उसको तोड़ दिया गया है एवं अन्य कब्जे को हटा दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।